रोजगार के लिए भी आप देखिए वहाँ पर विस्थापन बड़ा मुद्दा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बेरोजगारी भत्ता आज तक किसी को मिला है क्या? मिला होता तो बात होती। लगभग 40 वर्ष में जितने भी विधायक बने हैं वो राज्य के सत्ताधारी दल के विधायक बने हैं। अनुमंडलीय हॉस्पिटल बना हुआ है 100 बेड का, वो आज 7-8 साल से जस का तस पड़ा हुआ है। जोहार, नमस्कार, मैं आरती सिंह, आप देख रहे हैं टीवी 45। झारखंड के बने 20 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन झारखंड कितना विकास कर पाया, ये सवाल सबके लिए बिल्कुल एक पहेली जैसा ही है। और जब झारखंड की बात आती है तो उनकी भी बात आती है जिनको हम याद कर ये सोचते हैं कि ये आंदोलन कितना विशेष रहा था, इस आंदोलन का जो नेतृत्व जिन्होंने किया वो कितने विशेष थे। लेकिन कुछ ऐसे अनसंग हीरो भी हैं जो झारखंड को बेहतर बनाने में जी जान से तो जुटे रहे, लेकिन उन्हें सदन में प्रतिनिधित्व करने का कभी मौका नहीं मिला। ऐसे शख्सियत से हम आपका तारुफ करवाते रहते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ ऐसी एक शख्सियत हैं, खगेन महतो जी हमारे साथ ईचागढ़ से जुड़े हुए हैं। दादा, टीवी 45 का जोहार आपको। कोई सवाल, बहुत सारे मुद्दे हैं ईचागढ़ में। ईचागढ़ एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो सबसे पेचीदा विधानसभा क्षेत्र में से गिना जाता है। डेमोग्राफी और टोपोग्राफी दोनों अलग है, लेकिन इन सब मुद्दों पर बात होगी। उससे पहले दादा, ईचागढ़ को बेहतर बनाने के लिए आप शुरू से जुटे रहे, शुरू से। आप कहते हैं, लोग वहाँ पे कहते हैं कि अगर आप ईचागढ़ आए हैं, खगेन महतो का नाम नहीं सुना तो फिर आप ईचागढ़ को नहीं समझ सकते हैं, ना सुन सकते हैं। बेहतरी के लिए लगे रहे आप, लेकिन सदन तक नहीं पहुँचे, सदन में प्रतिनिधित्व का मौका नहीं मिला। एक बार फिर से तैयारी है क्या? इस बार प्रतिनिधित्व के लिए आप सामने जाएंगे, मैदान में उतरेंगे, या फिर ऐसा ही कुछ होगा कि आपके बिना वो सब कुछ मुश्किल होगा किसी के लिए भी जो प्रतिनिधित्व करने जाएंगे वहाँ? देखिए, यहाँ पे ऐसा है कि 40 वर्षों से, लगभग 40 वर्षों से जो भी प्रतिनिधित्व किए हैं वो हमारे ईचागढ़ के वोटर नहीं हैं। और जो भी प्रतिनिधित्व किए हैं, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, सभी सत्ताधारी दल के लोग रहे हैं। चाहे वो 80 का दशक से, 90 का दशक से, सुधीर महतो का पीरियड से ही जो हम लोगों ने देखा, जब बिहार सरकार के टाइम से जब वो वहाँ से चुनाव जीते थे, शायद निर्मल महतो का मरने के बाद, तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा उस समय जनता दल को समर्थन किया और उस समय उनके सत्ताधारी दल के लोग थे। ठीक उसी तरह आज भी, और पीछे बीच में जो भी गैप हुआ है, लगभग 40 वर्ष में जितने भी विधायक बने हैं वो राज्य के सत्ताधारी दल के विधायक बने हैं। लेकिन कभी उन लोगों ने वर्षों से आज तक वहाँ का जो मूलभूत समस्या है, चाहे वो शिक्षा का दृष्टिकोण से ले लीजिए, चाहे स्वास्थ्य का दृष्टिकोण से ले लीजिए, चाहे वहाँ बेरोजगारी का दंग से बोलिए, वो जस का तस पड़ा है। वो खाली पीसीसी सड़क शिलान्यास और अपना कमीशन खोरी के अलावा कुछ नहीं। वहाँ पे वर्तमान परिस्थिति ऐसा है, आप विस्थापन के मुद्दा पे ले लीजिए तो स्वर्णरेखा बहुउद्देश्य परियोजना जो बनी है, वो बहुउद्देश्य परियोजना के साथ साथ दलमा सेंचुरी है, आपका पानला डैम है, वहाँ पे जो टूरिस्ट का अपार संभावना है। लेकिन आज तक वहाँ कोई टूरिस्ट के रूप में या फिर कोई योजना को पूरी तरह से आधारित संरचना को माने डेवलप करके उस पर रोजगार का साधन सृष्टि करे, ऐसा कभी पहल किसी प्रतिनिधित्व नहीं किया है। वहाँ पे शिक्षा का दृष्टिकोण से जाइए तो आप जो 40 साल पहले, 50 साल पहले जो विश्वविद्यालय की तरह एक यूनिट सिंहभूम कॉलेज चांडिल है, आज भी एकमात्र डिग्री कॉलेज है। 5 लाख का आबादी में 50 सीट का एक हॉस्पिटल नहीं है। पेयजल की व्यवस्था वही है, कृषि का व्यवस्था वही है। संरचना, आधारभूत संरचना जो होनी चाहिए 40 वर्षों में, वो आज तक वहाँ के लोगों को नहीं मिला है और नहीं मिल पाएगा। लेकिन दादा, जब वोटर्स की बात आती है जो वहाँ से चुनकर पहुँच रहे हैं सदन में, ईचागढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, खगेन महतो एक ऐसा नाम है जिसके वोटर्स उनके अपने हैं, और खगेन महतो के वोटर्स ऐसे हैं कि वही डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं कि कौन मैदान में आएगा और कौन चुना भी जाएगा और कौन वहाँ जा रहा है। ये एक बड़ा फैक्टर है। इस बार जब विधानसभा चुनाव नज़दीक है, इस बार क्या प्लानिंग? देखिए, चुनाव हमारे जो नवयुवक साथी हैं, लोगों ने जब 40 वर्षों से एक मतलब आशा और विश्वास के साथ, मैं भी 2003 से लगभग सक्रिय राजनीति में हूँ, तब से लोगों का, युवाओं को एक आशा जगी है। वहाँ पे अभी वर्तमान परिस्थिति में, आज के परिस्थितियों में भी वही स्थिति है जो 40 वर्ष पुराना है। आज स्वर्णरेखा बहुउद्देश्य परियोजना लगभग 42 साल 45 साल के बाद भी जस का तस पड़ा है, और वहाँ पे जो रोजगार का साधन सृष्टि होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा आपको कि
झिमड़ी में एकलव्य विद्यालय बना हुआ है, ना वहाँ टीचर है ना आवास है, सिर्फ बिल्डिंग बनी हुई है। सिर्फ वहाँ के विधायक संसद को ठेकेदारी का अपना कमीशन खोरी और अपना जो बिल्डिंग का जो ठेकेदार है और जो विभाग को है वो लाभ पहुँचाने का काम है। वहाँ के लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए, एक्चुअली अगर वहाँ एकलव्य विद्यालय बना है तो वहाँ छात्र के पढ़ाई के लिए बना है, लेकिन आज तक वहाँ कोई भी उस विषय में पहल नहीं किया। अनुमंडलीय हॉस्पिटल बना हुआ है 100 बेड का, वो आज 7-8 साल से जस का तस पड़ा हुआ है। सिर्फ बिल्डिंग भी जो निर्माण बिल्डिंग था, नवनिर्मित बिल्डिंग था, वो भी धंसने के कगार पे है, लेकिन वहाँ आज तक उद्घाटन नहीं हुआ, ना कोई वहाँ गया डॉक्टर देखने के लिए। आज तक बिल्डिंग डिवीजन जो है हैंडओवर नहीं किया विभाग को। तो वहाँ काम होती है लेकिन सिर्फ ठेकेदारी होती है, कमीशन खोरी होती है। वहाँ अपना अपना जो है लोग अपने लाभ पर अपने विधायक जो है चलते हैं और संसद मतलब चलते जो हैं। बैठे उन्होंने लूटा, बस लूट कर चलते वो सिर्फ अपना लूट का साधन बना है। वहाँ के लोगों का हित के लिए किसी ने कभी नहीं सोचा है। 40 साल की बात कर रहे हैं आप कि 40 साल में कुछ बदला नहीं। वाकई एक पीढ़ी के लिए एक पीढ़ी 40 साल में तैयार हो जाती है। 40 साल लोग आए चले गए, सब कुछ हुआ, लेकिन वहाँ के मुद्दे आज भी बस वहीं अटके हुए हैं। चांडिल डैम और विस्थापन का मुद्दा, ये सबसे बड़ा मुद्दा ईचागढ़ का रहा है। ये भी है कि जब विस्थापित हुए तो आप लोगों के घर पहुँचे हैं, उनको रसद मुहैया कराया है, उनके लिए उनके बीच जाकर उनका दुख बांटा है आपने, लेकिन ऐसा क्या है कि ये मुद्दा सुलझता नहीं, ये मुद्दा बनता नहीं, जबकि जो भी विधायक रहे हैं सत्ताधारी दल के ही विधायक रहे हैं, फिर भी काम अब तक जहां था वहीं अटका पड़ा है, कुछ हुआ नहीं है उस मामले में। नहीं, अभी तक कुछ मामले में नहीं हुआ है, क्योंकि जब चुनाव लड़ते हैं तो ये मैनिफेस्टो में सबका रहता है कि विस्थापित का मुद्दा यहाँ का प्रमुखता होगी, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो असेंबली जाके वो भूल जाते हैं कि यहाँ पे कोई विस्थापन का भी कोई मुद्दा है या बेरोजगार भी कोई मुद्दा है, ये लोग भूल जाते हैं। तो इस बार अगर ये कहा जा रहा है कि अगर खगेन महतो मैदान में उतरते हैं तो विजन क्या है ईचागढ़ को लेकर? स्पेशली आप विशेषकर अगर आप ईचागढ़ की बात कर रहे हैं, आपकी लड़ाई भी ईचागढ़ के विकास को लेकर ही शुरू हुई है, तो क्या किस विजन के साथ जा रहे हैं आप? विजन यही है मेरा कि वो वीर शहीद अजीत धनंजय महतो का शहादत की मिट्टी है, और वो छात्र आंदोलन एक ऐसा था, वहाँ से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का तिरुल्ली गोलीकांड से ही उदय हुआ था हमारे क्षेत्र में, और उस मिट्टी, पवित्र मिट्टी को निर्मल महतो ने उस शहीद अजीत धनंजय महतो का लाश को लेकर वहाँ राजनीति शुरुआत किया था, और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा उस वहाँ से शुरुआत किया था, और आज सत्ताधारी दल के लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं। लेकिन हमारे कोल्हान प्रमंडल का एकमात्र ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पे लोग प्रतिनिधित्व करने जाते हैं अपना सिर्फ चुनाव लड़ने, जीतने और पावर को अटेनमेंट करने के लिए। वहाँ कभी वहाँ के लोगों का हित की बात नहीं की जाती है। विस्थापन का मुद्दा में आज तक देख लीजिए 40 वर्षों में किसी विधायक ने असेंबली में इस विषय में कोई भी क्वेश्चन नहीं किया है, देख लिया जाए कभी भी। विस्थापन के लिए आयोग बनाने की बात हो रही है दादा, कहा जा रहा है कि आयोग पर बात होगी, विस्थापन आयोग कमेटी बनाई जाएगी, वो फिर आयोग का गठन किया जाएगा और उस पर बात होगी, लेकिन अब तक तो कुछ हुआ नहीं है। 40 साल गुजर गए हैं। आयोग बनते बनते मुझे लगता है कि जब मुंडा जी सीएम थे, अर्जुन मुंडा जी, उस समय से मैंने इस चीज़ को सुनते आ रहा है कि विस्थापित आयोग का गठन होगा, विस्थापित आयोग का गठन होगा। अब तक तो हुआ नहीं, अब आगे क्या होता है देखते जाइए। चलिए, अब हम लोग जब ईचागढ़ गए थे तो वहाँ पर बहुत लोगों से मुलाकात हुई थी, वो ये भी कह रहे थे कि खगेन जी लोगों के बीच पहुँचते हैं, अगर आपको छोटी भी चीज़ों की ज़रूरत हो तो लोग पहुँचते हैं मदद के लिए, उनके बीच बैठते हैं, लेकिन इन सब के बीच गांव देहात का जो इलाका है जहां पर अभी भी इतनी सुविधा नहीं कि लोग कम से कम मोटरसाइकिल पे भी पेशेंट को लेकर जा सकें, मरीज़ को लेकर जा सकें, वहां पर अभी भी डोली वाला सिस्टम, अगर आप खाट को बांध लीजिए, खाट में बांध के ले जाइए, वो सारी चीज़ें अब भी वहीं पर पड़ी हैं। ये सब कैसे बदलेगा? ये बदलेगा तभी जब इनके हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको अगर ये पहल करनी होगी। आज तक हम आपको बता रहे हैं, ईचागढ़ प्रखंड के अंतर्गत चिमटिया पंचायत के चितरी एक ऐसा गांव है जहां पर जाने की कोई सड़क नहीं है। वहां पे बरसात के समय में यदि किसी का तबीयत खराब होती है, किसी महिला का, तो खटिया से डोली बनाकर उसको निकालने के सिवाय और कोई उपाय नहीं। ऐसे कई गांव अभी भी वर्तमान परिस्थिति में भी आज़ादी के इतने दिनों के बाद है। अभी 4 दिन पहले की घटना है बारिश में, वहाँ पे रेयाड़दा बाड़सीरा बोल के एक जगह है जहाँ पे काफ़ी घना बारिश होने के कारण मिट्टी का जो दीवार है धंस जाने के कारण वहाँ पे एक पति पत्नी का धंसने से मृत्यु हो जाती है। अब तक वो प्रशासन जो है उसको, फिर जब डेथ हो गया, सुबह जब ग्रामीणों ने सूचना दिया तो जाकर आनंद फानंद में पोस्टमार्टम करा के दाह संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन अभी तक ऐसे कई घर हैं जहाँ पर अभी तक जो है योजनाएँ, सरकार की जो योजनाएँ हैं, आप मान लीजिए चाहे वो ये जो अभी क्या
प्रधानमंत्री आवास, चाहे आबुआ आवास, कोई भी आवास की योजना जो धरातल में होनी चाहिए, एक्चुअल जिनको मिलना चाहिए, वो अब तक नहीं मिल पाया है। दादा, रोजगार के लिए भी आप देखिए वहाँ पर विस्थापन बड़ा मुद्दा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वहाँ के युवाओं के लिए रोजगार की क्या व्यवस्था है? रोजगार के लिए आप देखिए कॉलेज नहीं, ढंग का स्कूल नहीं, तो रोजगार कैसे मिलेगा युवाओं को? देखिए, रोजगार का तो आपको सृष्टि करना होगा ना। रोजगार, अगर जनसंख्या अगर 5 लाख का आबादी है और 2,87,000 वोटर्स हैं, तो वहाँ रोजगार की अपार संभावना है। लोग उस नज़रों से नहीं देखा है। अगर आप स्वर्णरेखा बहुउद्देश्य परियोजना का ठीक 15 से 20 किलोमीटर की दूरी में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का आपको बंगाल में बना है, तो वहाँ पे आप टूरिस्ट के रूप में, वहाँ जो पहाड़ी जनजाति लोग रहते थे, आज वहाँ अपना लकड़ी चुनकर या लकड़ी काट कर जो अपना बागमुंडी और पुरुलिया में बेचकर अपना रोजी रोटी चलाते थे, आज वहाँ टूरिस्ट की अपार संभावनाएं हैं। और वहाँ जाके आप देखिए 5 स्टार होटल कुशलपल्ली और कितने सारे होटल वहाँ बन गए। वहाँ के लोग अब पहाड़ के ऊपर ही रोजगार का साधन ऐसा सृष्टि हो गया है कि लोग कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमारा जो जनप्रतिनिधि आज तक रहा है, कभी इन्होंने सोचा ही नहीं इस विषय में। अब वर्तमान परिस्थिति में हमारे सांसद 3-3, 4-4 सांसद हमारे केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं सुधीर महतो जी, चाहे जो भी सत्ताधारी दल विधायक रहे हैं, वो कभी इसको टूरिस्ट के रूप में सजाने का और वहाँ रोजगार के साधन सृष्टि करने का लोग सोचे ही नहीं है। वहाँ लोग चरागाह बना के रखा है कि बाहर के लोग, वहाँ के लोग एक जो है दबे कुचले लोग, देहात के लोग, वो अपना परिवेश में रहे, अनपढ़ रहे, वहाँ के लोग बेरोजगारी रहे, ताकि चुनाव के समय हम उनको पैसे से और बरगला कर अपना वोट बैंक का, मतलब लोगों को समझ ही ना आए कि वो किन मुद्दों से जूझ रहे हैं, लोग बेवकूफ बने रहे और उन्हें वोट करते हैं। बस यही करना है, लोग काम ही यही है। अगर रोजगार का हमको सृष्टि करना रहता तो दलमा जैसा सेंचुरी, स्वर्णरेखा बहुउद्देश्य परियोजना का चारों तरफ अगर टूरिस्ट के रूप में डेवलप कर दिया जाए, तो हमको लगता है कि वहाँ लाखों लोग जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल जाएगा। चलिए, अगर हम खगेंदा को देखें कि अगर सदन में प्रतिनिधित्व का मौका मिल जाता है, ईचागढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो ईचागढ़ की कैसी तस्वीर आप बनाना चाहेंगे? कैसी तस्वीर आप झारखंड को दिखाना चाहेंगे ईचागढ़ की? ईचागढ़ एक आदर्श विधानसभा के रूप में नजर आएंगे। चांडिल अनुमंडल वास्तव में एक प्राकृतिक के गोद में ऐसा बसा हुआ क्षेत्र है जहां पर आपको पैसे की मतलब वहां पे एक हम लोग पुराना कहावत भी है कि हम लोग सोनार पातकोम का नाम से जाने जाते हैं। आज भी स्वर्णरेखा का बालू को छान लीजिएगा किसी ये में, तो वहाँ अगर कनकन में सोना निकलता है, वहाँ सोना का माइंस चल रहा है, आपको गोल्ड माइंस चल रहा है अंडा में। तो वो ऐसा जो हम लोग पुराने जमाने में सोनार पातकुम के नाम से जानते थे, वैसा सोनार पातकुम जैसा इलाका में रोजगार का साधन भगवान ईश्वर ने इतना दिया है कि आपको टूरिस्ट के रूप में उसको विजन चाहिए डेवलपमेंट करने का। अगर टूरिस्ट के रूप में उसको डेवलप कर दिया जाए तो वो अपार संभावना है रोजगार का, लेकिन कभी किसी जनप्रतिनिधि ने उस रूप में उसको देखा ही नहीं। और जैसा कि आप कह रहे थे कि वो चाहते ही हैं कि लोग यहाँ के बेवकूफ़ बने रहें, अनजान बने रहें, ना समझ बने रहें, ताकि उनका वोट बैंक बना रहे। लेकिन इन सब बातों में एक मुद्दा भी बहुत अहम है ईचागढ़ में, हाथियों के आतंक का मुद्दा। देखिए, हाथी की वजह से जो वहाँ पर हाथी उत्पात मचाते हैं, उससे बड़े लोग परेशान हो रहे हैं। बहुत बार ऐसी तस्वीर भी सामने आई है कि लोग वन विभाग के जो रवैया है उनका, उससे परेशान रहते हैं कि जब आपने कागजी कार्रवाई की है कि मुआवजा दिया जाएगा, आपको सब कुछ मिलेगा, मदद मिलेगा, लेकिन ना तो समय पे मदद के लिए कोई पहुंचता है, ना ही जब कोई पूरी कागजी कार्रवाई होती है तो उसके बाद मुआवजा भी नहीं मिल पाता। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है दादा वहाँ पे। देखिए, हाथी का प्रकोप विगत 15 सालों से बहुत ज़्यादा उस क्षेत्र में बढ़ गया है, और हाथी का प्रकोप इतना बढ़ा है क्योंकि वहाँ जो हाथी जोन एरिया था, चाहे वो बागमुंडी हाइड्रोल हो या फिर अगल बगल जितने भी हमारे इंडस्ट्री लगे हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, तो जिसके चलते हाथी का रास्ता भटक गया। अब धीरे धीरे हाथी गांव के रुख करने लगा। वर्तमान समस्या में यह है कि हमारा जिला ही पैरालाइज, और हमारा अनुमंडल खास करके पैरालाइज कहेंगे कि विभाग मौन रहता है। हाथी भगाओ दस्ता का समय पे वेतन भुगतान नहीं होता है, उसका मॉनिटरिंग सही से नहीं हो पाता है, जिसके कारण हाथी का जो है वो एरिया जो है मतलब एकदम जोन बन के रह गया है। और वहाँ जनप्रतिनिधि भी जो भी आज तक रहे हैं, कभी इस विषय पर संगीन रूप से इस पर संज्ञान नहीं लिया है। अगर संज्ञान लिया रहता तो उसको एलिफेंट कॉरिडोर के रूप में डेवलपमेंट करके उसको तथाकथित तौर पे उसको सजाया जा सकता था, लेकिन आज तक कभी ऐसा इन लोगों ने विभाग की तरफ से भी नहीं और जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी कोई पहल जनता के हित के लिए नहीं किया गया। वर्तमान परिस्थिति में हाथी, कल की बात है, चांडिल बाजार में घूम रहा था। चांडिल बाजार में स्टेशन में फॉरेस्ट ऑफिस का जस्ट 50 कदम की दूरी पे हाथी जाके बाजार में रोड पे घूम रहा था।
तो ऐसा स्थिति है, वहाँ कभी भी जान माल का नुकसान हो सकता है और हो ही रहा। आए दिन प्रतिदिन 2-4-5 घर उस पर जो है नुकसान पहुंचाया जा रहा और जान माल का नुकसान हो रहा। इस पर अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। आखिरी सवाल में ये, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि खगेन महतो एक ऐसा नाम है ईचागढ़ का जो बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है कि कौन ईचागढ़ के चुनावी मैदान में उतरेगा और कौन यहाँ से प्रतिनिधित्व करने सदन तक पहुँचेगा। दादा, चुनाव बहुत सामने है, वहाँ के वोटर्स के लिए या कहें कि आपके अपने वोटर्स के लिए कुछ कहेंगे ऐसा कि जो ये कह रहे हैं कि आप बेवकूफ़ बने रहिए, नासमझ बने रहिए, हम अपना वोट बैंक तो देख रहे हैं, हम वहाँ पहुँच रहे हैं, हम लूट रहे हैं, बस इससे मतलब है। कुछ आप अपने वोटर्स के लिए कुछ विशेष कहना चाहेंगे? हम 40 वर्षों बाद ईचागढ़ विधानसभा के जनमानस से ये निवेदन करना चाहेंगे कि शहीद अजीत धनंजय का उस मिट्टी को, जिन छात्रों ने अपना बलिदान दिया था, उस भूमि को सिंचने के लिए अपना खून बहाया है, हम सबसे निवेदन करेंगे कि 40 वर्षों से जो लोग बाहर के प्रतिनिधित्व करते आए हैं और जिनके परिणाम आज हमको मिला है कि एक डिग्री कॉलेज से दूसरा डिग्री कॉलेज नहीं मिला, एक भी मतलब शिक्षा का दृष्टिकोण से या हॉस्पिटल का दृष्टिकोण से या फिर रोजगार का दृष्टिकोण से अपने लोग उस नज़रिया से हमें नहीं देखा, तो लोग इस बार वहाँ के लोग आम जनमानस जो है वहाँ परिवर्तन के कगार पे है और लोग ये चाहता है कि परिवर्तन हो। और हम निवेदन भी करना चाहते हैं कि एक बार पार्टी नहीं, वहाँ की माटी की बात हो, वहाँ की दिल की बात हो और वहाँ के लोगों की बेरोजगारी की बात हो और हम लोग अच्छे तरीके से चुनाव को लड़ने का प्रयास करेंगे और वहाँ लोगों का आशीर्वाद रहेगा। मुझे पूरा आशीर्वाद है। तो दादा, ये कह रहे हैं कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको 40 साल से जनता वहाँ पर देख रही है, लेकिन अगर खगेन दा से हम पूछें कि अगर आप इस बार चुनावी दंगल में दो हाथ करने आते हैं, तो फिर आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा मुद्दा होना चाहिए जिसको खगेन दा पर्सनली चाहते हैं कि ये अब तक उठाया ही नहीं गया, इस मुद्दे पर बात ही नहीं हुई, वो मुद्दा जो ईचागढ़ के लिए सबसे ज़रूरी है, कौन सा है वो मुद्दा दादा? सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ बेरोजगारी है और विस्थापन है। तो देखिए, वहाँ पे सबसे बड़ा बात है कि आज तक जो लोग विस्थापित हुए हैं, विस्थापित का जो पुनर्वास स्थल बनाया गया है, आज भी पुनर्वास स्थलों में जो बसे हुए हैं उनकी जातीय और आवासीय प्रमाण पत्र यदि बनाना होता है तो वो जो डूबी क्षेत्र है वो उसी प्रखंड से और उनके डूबी क्षेत्र के पर्चा से ही बनाया जाता है, क्योंकि आज तक उनको पर्चा भी नहीं दी गई है जहाँ वो विस्थापन के पुनर्वास स्थल पे वो गए हैं। सरकार जो है लगभग 40 वर्ष होने चला, कब देंगे ये तो पता नहीं। दूसरी बात है, विस्थापन पर जो दर्द है वो आज तक सही में जिनको न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। कमीशन खोरी तो चरम सीमा पे है। वहाँ पे जो जल संसाधन विभाग के कार्यालय है, जिनकी जो कार्ड बनता है विस्थापित का, वो कार्ड पे 50-50% का बंटवारा होता है। जैसे कार्ड अगर पुनर्वास का जो पैकेज है वो 6.5 लाख का कार्ड अगर पेमेंट होता है, उस पर चेक मिलता है तो 2.5 लाख रुपया, मतलब 6.5 में उसको 2.5 लाख रुपया कमीशन देनी पड़ती है और तब उसको वो पेमेंट मिलता है। ये परिस्थितियाँ वहाँ पर है, जिसका विस्थापन का दर्द के साथ साथ उनको वर्तमान परिस्थिति में झेलना पड़ रहा है। और दूसरी बात है कि विजन का जहाँ तक बात है, ये परिस्थितियाँ हमको लगता है कि 40 साल में जो लोग सर्वाइव किया है, तो वर्तमान परिस्थिति में मेरा सोच ये है कि वहाँ पे विस्थापन का एक अलग से आयोग गठन करके सरकार पर ध्यान देना चाहिए, वो राज्य के पूरे स्तरीय में। और वर्तमान परिस्थिति में जो वहाँ बेरोजगारी का संसाधन है, जो टूरिस्ट का रूप में वहाँ डेवलप करके सुरेखा भविष्य से परियोजना हो, चाहे दलमा सेंचुरी हो, चाहे आपको पालना डैम हो, चाहे जयता मंदिर हो, और वहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था जो है भरपूर मात्रा में किया जा सकता है, चूँकि डैम का पानी हमेशा लबालब भरा हुआ रहता है। और जितने भी उद्योग भी लगे हैं, तो उद्योग में भी मैक्सिमम वर्कर जो है वहाँ, जो सरकार की नियोजन नीति के तहत है कि 75% जो वहाँ क्षेत्रीय लोगों को वहाँ पे रोजगार देना है, ऐसा कहीं नहीं है। आप चले जाइए तो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी से लेकर लेबर ग्रेड तक जो है वो 80% लोग बाहर के मिलेंगे। 10% जो लेबर लोग हैं, लेबर के अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में आज भी 80% लोग बाहर के होंगे। तो विस्थापन के साथ साथ बेरोजगारी भी मेरा एक अहम मुद्दा है, जो आने वाला विजन के लिए सजने संवारने के लिए अगर सही में उस क्षेत्र को सिंचाई की व्यवस्था ढंग से कर दिया जाए और टूरिस्ट का रूप में डेवलप कर दिया जाए, तो वहाँ का बेरोजगारी और वहाँ का स्वर्णिम भविष्य एक बहुत अच्छे तरीके से लोग वहाँ जी सकते हैं।
ये देखिए, राजनीति झारखंड में हमेशा से लिटमस टेस्ट के जैसा ही रहा है। मतलब हर कोई आता है और अपनी राजनीति चमकाता है और चाहे केंद्र की बात आप कर लीजिए, केंद्र से भी बहुत सारे लोकसभा चुनाव में भी आपने सबको सुना, बड़े बड़े नेता आए, मोदी भी आए, शाह भी आए, अभी भी कुछ दिन पहले आए थे। जब मोदी आए उन्होंने 2 करोड़ की नौकरी का वायदा किया, चले गए। अभी देखिए जो सरकार चल रही है, उस सरकार ने 5 लाख की नौकरी का वायदा किया, लेकिन सब कुछ बस वायदे ही रह गए, सिर्फ कागज़ों पर ही रह गए, मिला कुछ नहीं है झारखंड को। देखिए, जिसमें राज्य की सरकार जो है, इनकी चाहे पूर्ववर्ती सरकार से भी इनकी जो नीतियां रही है, मैं राज्य सरकार की आलोचना जितना भी करूं या केंद्र सरकार की, सभी लोग सत्ता में आकर भूल जाते हैं कि जनता का हम वादा क्या किए हैं। इनकी वादा तो बेरोजगारी 5 लाख नौकरी की थी, यानी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। ये भी मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात को 2 बार दोहराया था। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में आपने देखा होगा कि आज तक हमको लगता है 1 लाख की नौकरियां भी आज तक नहीं हो पाई। जो पूर्ववर्त नियोजन नीति के आधार पर जो केसेस पेंडिंग थे कोर्ट में, चाहे न्यायालय में या किसी न किसी रूप में, उसी को जो है पूरा करके अभी तक वर्तमान परिस्थिति में 4 साल में